ठीक है, अब देखिए होगी। हाँ कर लिया रिकॉर्ड मैंने। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जैसे एक इवेंट है ऑर्गेनाइजर में टेस्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 4 कैटेगरीज है। चारों कैटेगरीज में अलग अलग नंबर ऑफ पीपल प्रेस करने, किसी में 11 है, किसी में 10 है, ठीक है, किसी में 8 है। समझ गए आप? जैसे कि एक वेटरन्स करके उसमें 8 लोग हैं, तो उसका फिक्सर्स बनाने में कोई बाय नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 to the power n में डायरेक्टली। बट बाकी सब 2 to the power n में नहीं है, तो उसमें 22 आएंगे, राइट। तो ये सब टेस्टिंग डेटा है, तो उसमें सब लोग, मतलब आप देखोगे तो एक एक बंदा अलग अलग आईडी से रजिस्टर होगा। क्या है शायद, तो सब लोग अलग अलग उससे रजिस्टर हो रखे हैं। 4 कैटेगरीज है हमारे पास। तो मेरे ख्याल से फिक्चर्स तो बनाने आते ही हैं, हमने बनाई रखी कई बार। तो फिक्चर्स में हमें जाना है, यहाँ पे हमें टाइम, डेट, ये सब चीज़ सेलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कोड में कितने वो है करना है। ये सारी चीज़ें भी आपको डालना चाहते हो डाल दो, और बस क्रिएट फिक्चर्स करना है। क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं फिर से नहीं करूँगा, आपको ऐसे दिखाएगा। ये मैंने कल ही बनाए फिक्चर्स, ठीक है। तो आप देखोगे तो उसमें कैटेगरीज है अलग अलग, जो जो हमारे 4 कैटेगरीज है सारी बन गई। यहाँ तक हमने पहले ऑलरेडी कर रखा है। अब हमारे जो 2 नए फीचर्स हैं, हमें बस उनको देखना है कि कैसे चलाते हैं, और हमारा कैसे अब आगे जाके रैंकिंग हम कैसे काम करेगा, वो हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ लाइव इवेंट्स पे। तो अगर आप देखो तो जब भी कोई भी इवेंट लाइव होता है, तो यहाँ पे जो हमारा बैनर होता है उस पर ऑटोमेटिक क्या रहता है कि कितने इवेंट लाइव है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी मेन सिंगल्स लाइव है, क्योंकि हमारे एक इवेंट लाइव चल रहा है यहाँ पे, टेस्टिंग इवेंट, ठीक है। और सारे मैंने डिलीट कर दिया, पहले बहुत सारे टेस्टिंग के आ रहे थे। अब क्या है, जैसे अगर मैं एक बंदा नॉर्मल आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ कि कैसे इवेंट चल रहा है ना। क्योंकि एक बार मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे मुझे चारों कैटेगरीज दिख रही है अपनी। मैं अगर मेटेरियल से आता हूँ तो मुझे दिख जाएगा पिक्चर्स कितने बने हुए हैं, है ना। यही सेम पिक्चर्स आपको वहाँ पे एक पीडीएफ में दिखेंगे मेटेरियल्स वगैरह देखे, है ना। वही सेम यहाँ पे वेबसाइट पे डायरेक्ट दिख जाएंगे आपको, सेम एग्जैक्टली। अब क्या है कि यहाँ पे मुझे ये लाइव खेल के दिखाना है, तो उसको कैसे करना है वो एक बार दिखाया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है अंपायर लॉगिन का, है ना। अंपायर लॉगिन के लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये कौन सा इवेंट है जिसके आपको लॉगिन करना है, और फाइनली आपको पासवर्ड बताना है। ये पासवर्ड आप ऑर्गेनाइजर जो भी होगा वो सेट करेगा। तो मैंने कहा पासवर्ड अपना डाल दिया, तो यहाँ पे मुझे ये कौन सी कैटेगरी के लिए मुझे अभी करना है अपना मैच रन। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ मेन सिंगल्स पे जाता हूँ, ठीक है। मेन सिंगल्स में यहाँ पे आपको दिखेगा ये जो बाइज है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ चुके हैं। ये लोग का मैचेस अभी बचे हैं, सब आपको दिख रहा होगा क्लियरली जैसे हमारा होता है, राइट। सेम फॉर्मेट है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया है अपना अंपायर लॉगिन, तो यहाँ पे मुझे अंपायर का लोगो दिखेगा, लॉग आउट करने का ऑप्शन दिखेगा, राइट। अब मैं सबसे पहले करता हूँ यहाँ पे शुरू मैच को किसी को, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने करा मैच कंप्लीट, तो सबसे पहले रुपये जीत गया। फिर दूसरा पेज था, मतलब ये सब ना मैंने एक बार कर रखे थे, इसलिए यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं। एक बार एकदम फ्लैश मैच खेल के दिखाता हूँ। ऐसे इनका मैच अभी मुझे खेलना है, ईशा वर्सेस निशान, ठीक है। तो जब मैं शुरू करता हूँ मैच, तो हमें ऐसे दिखता है इंटरफेस, फोन पे भी सेम ही दिखेगा। अब सबसे पहले हमने करा कि 3 सेट हम और खेल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको सेट के नंबर चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे आके सारी चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। कितने सेट होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, अभी कौन सा राउंड होना है, टाइम क्या है, तब यहाँ पे आपको डिटेल्स भी आ रही है मैच, है ना। यहाँ पे सेट मोड अगर ऑफ कर लिया तो कोई सेट नहीं होगा, एक ही मैच चलेगा। बट अभी के लिए बाय डिफॉल्ट, क्योंकि बैडमिंटन में ये फॉर्मेट होता है, तो हमने क्या रखा है सेट मोड ऑन और 3 सेट्स पर गेम। यहाँ पे बाकी आपको डिटेल्स दिख रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने करा ईशा का 2 पॉइंट्स हो गए, निशांत के 3 पॉइंट्स हो गए, कुछ भी हो रहा है। और मैंने स्कोर को सेव कर दिया। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो एक सेट कंप्लीट हो जाएगा मेरा, और उसमें मुझे अपने आप को समझ आ जाएगा कि पर्सन 1 वॉन, यानी कि ईशा जीत गई। सेकंड मैच में मैं निशांत को जिताया था, ठीक है। अब P2 वॉन। अब क्योंकि दोनों मैच में अलग अलग जीते, तो थर्ड सेट होगा, वरना थर्ड सेट नहीं होता। मैंने यहाँ पे कर दिया ईशा वॉन। जैसे मैं करूंगा यहाँ पे आ गया ईशा विंस, ठीक है। अब मैंने जैसे ही करा ईशा विंस, तो देखो आप देखोगे तो यहाँ पे ईशा ऑटोमेटिकली आगे आ गई है, निशांत हार गया, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट चलता है। अब ये लोग हमारे बचे हैं आगे के। अब मैं काम करता हूँ, मैं जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस गेम ईशा को जिता देता हूँ। देखो मैंने सिर्फ 2 सेट खेले हैं, तो ऑब्वियसली वो जीत गया, तो मुझे कंप्लीट मैच जरूर करना है। अगर मैंने कंप्लीट मैच नहीं किया तो ये यहीं पे रह जाएगा, ईशा आगे नहीं जाएगा, तब तक मैं कंप्लीट मैच अलाउड नहीं रहूंगा, राइट। वो इंपॉर्टेंट है बहुत। यहाँ से मैं रुपेश को जिता देता हूँ, है ना। रुपेश जीत गया, यहाँ से लोग आ गए। अब यहाँ से चार्ली जिता देते हैं। जस्ट
जस्ट टू शोकेस यहाँ पे हमारी जो रैंकिंग्स है वो भी साथ में काम करती है। आप देखोगे तो देखो रुपेश सबसे आगे आ चुका है, इतने लोग ऑलरेडी स्कोर हो चुके हैं। ईशा सेकेंड, हमारी ईशा कौन सी नंबर पे है? ईशा ये सेकंड, ये थर्ड है और ये सेकंड है ना? अच्छा ईशा फर्स्ट है, ठीक है, नाइस है ना। इसमें एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ईशा फर्स्ट ऑफ 11 रैंक, बाकी रुपेश आपका, अच्छा ये तीनों के नंबर सेम हो चुके हैं तीनों अभी, है ना? किसी को जिता दे तो आगे बढ़ेगा वो, इसको आगे बढ़ा देते हैं। कंप्लीट हो गया, अब ईशा को आगे बढ़ा देता हूँ मैं, तो इसको तो आप देखो तो ईशा फर्स्ट हो गई हमारी और रुपेश सेकंड हो गया क्योंकि अभी हारा है, और ये जो भी है ये थर्ड हो गया, है ना? और ऐसे आपके सारे पूरा रैंकिंग ऑटोमेटिकली चलता रहता है ना। इसमें आपके हर एक बंदा जब भी जीतता है खेलता है उसको भी पॉइंट मिलता है, खेलने के भी जीतने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अब अगर हम लोग देखेंगे लास्ट पे ही आ गया, यहाँ पे भी जल्दी से बता देता हूँ, पूरी कैटेगरी सॉल्व हो जाएगी। ये जीत गया और अब हमारे पास ईशा और है चार भी। कोई फाइनल मैच है इसमें भी बता देते हैं। ईशा विंस है ना, अभी ईशा चैंपियनशिप जीत गई, लास्ट चैंपियन जीत गया वो। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ईशा के 148 पॉइंट्स आए क्योंकि ये चैंपियनशिप जीती है ना। ये टॉप ऑफ द बोर्ड पे ये फर्स्ट रैंक है, अब इसकी गोल्ड हो चुकी है, ऐसे सारे ही वैसे जीते। ये जो आपको दिखता है इसका मतलब होता है कि आप कौन से मैच जीत रहे, कौन से हार रहे, है ना। स्पोर्ट अभी क्योंकि वो क्रिकेट स्पोर्ट था इसलिए इसको ऐसे दिखा रहा है, और बैडमिंटन जो भी होता है यहाँ पे दिखता है। फिर यहाँ पे दिखाता है कि कौन कौन से मैच जीते हैं। लास्ट उसने 4 के साथ जीता है, 4 पॉइंट से, उससे पहले उसने किसी साथ जीता है। उसको हर एक चीज अपनी यहाँ पे सारी ट्रैक कर सकती है। और इसमें आपके ना ये भी होते हैं कि इसमें लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं, जैसे कि कोई बंदा और कहते हैं जो हारे, जैसे ये है ना, तो आप देखोगे तो ये एक बंदा हारा है, लूज और विन दोनों चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहले एक जीता था फिर एक हार गया, है ना। इसके 14 पॉइंट्स हो गए, ये ब्रोंज लेवल पे है। 7 पॉइंट्स और हमारे तो सिल्वर में पहुंच जाएगा ना। जैसे हमारे बेसिकली डिजिटल गेम्स होते हैं ना, सेम रैंकिंग्स वाला प्लेटफॉर्म हमें एक ऑफलाइन गेम्स पे मोड पे भी चलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एकदम सेम जैसे हम लोग ऑलरेडी सब कुछ करते थे, बस अपना लाइव इवेंट पे जाना है, वहां पे जाके अपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और पूरा मैच इसको आगे बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे आप बढ़ाते रहोगे वो सेम एकदम असली तरीके से चलता रहेगा और सारी चीजें ऑटोमेटिकली पिच बैक एंड से चलती रहेंगी आगे। आई थिंक कोई क्वेश्चन अगर आप बता दो। आई थिंक पूरा यही प्लेटफॉर्म है। नहीं वैसे सही है। बस आपको रैंकिंग करना है, यहाँ पे रैंकिंग देखा हुआ आपको दिखता रहेगा कि आप कहाँ पे हो। अब जैसे क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल आईडी से मैं अभी तक नहीं खेला हूँ, तो यहाँ पे दिखा है नॉट रैंक येट, है ना। लेकिन जो बंदा खेल चुका, अगर ईशा लॉगिन करेगी तो यहाँ पे उसको रैंक अपनी पूरी दिखेगी। वो अपनी प्रोफाइल खोल सकती है तो उसे देखेगा टॉप ऑफ द बोर्ड जो ऑलरेडी है वो, ठीक है। तो उसे कितने पॉइंट्स हैं, कितने उसको टाइटल्स, क्योंकि अभी हमने उसको जिताया तो एक टाइटल इसके हाथ में आ चुका है ऑलरेडी, है ना। वॉक ओवर मतलब कि किसको वो बताना है। अगर वॉक ओवर देनी है तो उसके लिए आपको जिताना पड़ेगा दूसरे को, और कोई तरीका तो है नहीं। जैसे फॉर हाँ मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर जाते हैं ओपन सिग्नल्स में, जैसे मुझे इसको अक्षत है यहाँ पे और यहाँ पे एक बंदा है जैसे ये दो, है ना, मुझे उसको देने वॉक ओवर, तो और कोई तरीका नहीं है। जैसे अभी क्योंकि मैं स्पेक्टेटर मोड में हूँ तो आप देखो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा इसको स्कोर करने का, है ना। मैं यहाँ पे बस देख सकता हूँ कि है क्या राउंड की डिटेल्स और राउंड कौन जीत रहा है। अगर मुझे करना है तो मुझे यहाँ पे लॉग आउट करना है स्पेक्टेटर से और लॉग इन करना है एम्पायर से, तब होता है जैसे मैंने करके दिखाया, है ना। स्पेक्टेटर से देख सकते हैं इसको, जब तक आपके पास एम्पायर पासवर्ड नहीं है आप इसमें नहीं कर सकते कुछ और स्कोरिंग वगैरह। आप बस ऐसे देख सकते हो कौन जीता था, कौन हारा था, कितने पॉइंट से जीता था। ये रास्ता वाला था जैसे आप हाँ सो देखो इसे फोन में भी बहुत क्लीन लुक है ना। आपको दिखेगा कि
कितने आपके टोटल मैचेस हैं, कितने कंप्लीट कर चुके हैं, कितने प्लेयर्स हैं इसमें। वैसे ना राउंड 1 राउंड 2 ऐसे दिखते हैं, समझ रहे हो। अगर आपको पूरे फिक्चर्स देखे तो पूरे फिक्चर्स दिखते हैं, हम पूरे ऐसे देख लेता हूँ। बट क्योंकि फोन के स्पेसिफिकली अगर आपको देखना चाहोगे तो आपको ऐसे दिखता है कि राउंड 4 में जैसे ये एक मैच अभी डिसाइड होना है इसमें। अक्षत ऑलरेडी आगे जा चुका है राउंड 2 में, यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे सर्च फंक्शनलिटी भी है, आप किसी का नाम सर्च भी कर सकते हो। जैसे हर्ष सर्च कर लेते हैं, देखो आ रहा है हर्ष पांडे कहाँ पे है ना, कैसे फॉलो करेगा, सब कुछ अपने आप आ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होती। सिंगल, हाँ ये तो एक आपसे हो चुका है ऑलरेडी। कैटेगरी, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। हाँ ये कैटेगरी क्लियर होती है तो मैं सारे राउंड खिला देता है। दूसरे कर लेते हैं। हाँ हाँ मल्टीपल हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। अब जैसे ये, हाँ अब यहाँ पे आप जाओगे, आप सेम वही है। यहाँ पे कोड नंबर आपको यहाँ से दिखा होगा ये रहा, है ना। अब उसको बस स्कोर कंप्लीट मैच। अच्छा नहीं होता क्योंकि अभी दो अलग अलग जीते हैं ना। सेव सेट स्कोर अभी कंप्लीट मैच का ऑप्शन है। हर्ष हर्ष पांडे का कर दे, जीती हर्ष पांडे। जो भी जीतता है उसको येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ।